झारखंड में आजसू पार्टी लगातार अपना जमीन को मजबूत करने का प्रयास कर रही है और इसी के तहत जो है सो आज आजसू पार्टी में मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में खुद आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पार्टी में लगातार संघर्ष करने वाले लोग शामिल हो रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने का काम किया जाएगा। मौके पर क्या कुछ कहा गया, ये आपको सुनाते हैं। मैं इसको इस रूप से देखता हूँ कि एक मुख्यमंत्री पिछला कमिटमेंट तो कंटिन्यू 6 साल कर रहे हैं, 6 साल पार हो रहा है। तो पिछले बार जब ये सरकार आई तो उनका ही कमी 70% प्राइवेट में हम लोकल लोगों को जगह देंगे, ये उनका निर्णय था। तो उस दल का संकल्प था। उस संकल्प पत्र के आधार पर इस दल ने लोगों का और एक संकल्प पत्र निकाला जिसमें यह कहा गया कि लोकल को 75% कंपनियों को उनको आधार में रखना पड़ेगा। ऐसा एक संकल्प आया गवर्नमेंट का, ये बोल नहीं रहे, ऐसा संकल्प आया। लेकिन हम तभी सवाल किए थे और आज भी मेरा सवाल है कि सबसे पहले राज्य सरकार लोकल कौन, ये पहले तो तय करे, उसके बाद आप लेके आइएगा। भाई ये डिफाइन नहीं है राज्य के अंदर में। 6 साल हो गया इस मुद्दे पर, आप सत्ता पे आ गए, लेकिन आज तक आपने डिफाइन ही नहीं किया है कि लोकल कौन है बोल के, किसको हम लोग आधार माने। तो ये किन के लिए ये बात बोल रहे हैं? तो आप जो बोल रहे हैं वही सोच के शादी कर रहे हैं। जब जब इलेक्शन आएगा तो इस तरह की बातें करके युद्ध को बरगलाने का काम करें। बजट सत्र शुरू होने वाला है, क्या तैयारी है? बजट सत्र पे एक राज्य का एक बजट आता है और बजट पर मैंने कुछ दिन पहले जब मैं यहाँ पर जुटा था आप लोगों के साथ, तो मैंने यही कहा था कि भाई पिछला बजट के बारे में या पिछले 6 साल से जो बजट आ रहा है उस बजट का सरकार खुद मूल्यांकन करे, उनके लोग मूल्यांकन करें कि बजट पर सरकार का फोकस होता है कि सरकार किस पे काम करना चाहती है, किस पे सरकार का जोर है। तो डे वन जब पहला साल इन्होंने बजट लाया उस समय कुछ अलग होगा, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, सिक्स और 7th ईयर में जब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, हर बात का अलग रूप से चीजों को सामने लाते हैं और केवल अखबारी विषय हो जाता है और भाषण के केवल मुद्दे बनकर रह जाते हैं। इससे अलावा किसी विषय पर अगर 6 साल तक राज्य के बुनियादी कोई एक विषय, मैं हेल्थ मानता हूँ, हेल्थ ही रहता तो 6 साल के बाद हेल्थ पे अंतर दिखाई देता। रिम्स की आज की परिस्थिति नहीं दिखाई देती। आप जिस पे खर्च कर रहे हो अंतर आना चाहिए ना, तो सरकार को बताना चाहिए कि हमने ये अंतर तैयार किया। तो ये कोई कमिटमेंट वर्क करने वाली सरकार नहीं है। ये समय के साथ जो मैंने कहा कि जो छल करने की जो प्रवृत्ति आ गई आज के राजनीति में, वो उसका उपयोग केवल कर। केंद्र सरकार का सहयोगी पार्टी है, केंद्र सरकार कई विभागों का बकाया पैसा जो है नहीं, जिसके कारण छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। जो स्कूलों में ड्रेस और जो पोशाक मिलते हैं वो नहीं हो पा रहा। ये गलत बयानबाजी है। जैसे ही छात्रों का विषय आया हमारे संगठन ने सड़क पर उतरकर विषय को रखा है, वैसे ही ये बॉल उधर फेंकते हैं। भाई उन्होंने क्या कहा है, क्या इनके साथ परेशानी रही है कि भारत सरकार से मिलने वाले जो फंड है उसका दुरुपयोग सरकार करी। जिस विषय के लिए फंड भेजा जाता है वो फंड का उपयोग कहीं और हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि पहले सर्टिफिकेट दीजिए, कि उपयोगिता सर्टिफिकेट मांगा है, उपयोगिता सर्टिफिकेट आप जमा नहीं दे रहे हैं, इसके लिए आपको फंड नहीं आ रहा है, तो उपयोगिता सर्टिफिकेट दीजिए, हिस्सा तय करिए। बोलोगे आपका अगर 25% हिस्सा है, अगर 75-25 का स्कीम है तो अपना हिस्सा पहले खर्च कर लीजिए, फिर मैं अपना फंड भेजता हूँ। यही तो भारत सरकार ने डायरेक्शन दिया है और उसको फुलफिल ना करके केवल आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, निकाय चुनाव के लिए जितने बूथ है उसमें कैमरा अभी तक कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और रीजनल पार्टी के कुछ सक्रिय साथी आज पार्टी में इनका योगदान हुआ है। मैं इनका अभिनंदन अपने मुख्यालय में करता हूं। और उस परिस्थिति में जब हमने आने वाले 2-3 साल के लिए संघर्ष का एक पथ को चुना है और राज्य के पॉलिटिकल अभाव, राजनीतिक जो नेतृत्व का अभाव है, उस बीच में जहां हम लोग संगठन को रिफॉर्म करने के साथ साथ एक सकारात्मक संघर्ष का रास्ता को चुना है, ऐसे समय में हमारे विचार, हमारे संगठन के निर्णय के साथ ये पूरी टीम, और मैं इसलिए इनको क्रिएटिव टीम कहा क्योंकि इनकी सोच रचनात्मक रूप से है और ये दूरगामी रूप से राज्य को एक बेहतर दिशा में एक पॉलिटिकली ये देखना चाहते हैं और उस पर काम करना चाहते हैं। तो सुलझे हुए लोग हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने मकसद, जिस उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, झारखंड की राजनीति के ऊपर काम करना चाहते हैं, वो काफी सहायक होंगे और राजनीतिक गतिविधि में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। निकाय चुनाव से पहले बल्क में युवाओं का पार्टी में आना, शामिल होना दूरगामी सोच है। ये कोई साधारण सोच नहीं है, ये छोटी सोच के साथ आए नहीं।
किसी कैंडिडेट विशेष के समर्थन और उससे अलग हटने ऐसी कोई चर्चा नहीं सुना आपने। ये राज्य के दूरगामी राजनीति में संघर्ष का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसलिए मैं इनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। निकाय चुनाव में आजसू की सहभागिता उतनी नहीं दिख रही, क्योंकि आजसू मैं आपसे पूछता हूं कि दलीय चुनाव हो रहा है क्या? दलीय चुनाव, बाकी बीजेपी कांग्रेस दलीय चुनाव नहीं, फिर भी नहीं, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा मैं बड़ा स्पष्ट राजनीति करता हूँ। केवल इसलिए कि सभी लोग सामने आ गए हैं और सभी लोग निर्णय ले रहे हैं। मैं पहले ही कहा कि राज्य के अगर प्रमुख दल और सरकार अगर इस चुनाव में भाग ले रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, आप कह सकते हैं जिस रूप से वो अपनी भूमिका में है, तो बेहतर ये ना होता कि दलीय चुनाव करा लेते हैं। तो सामने ये किनके साथ धोखा हो रहा है? जब ये अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा तो हाथ झाड़ दीजिएगा भाई दलीय चुनाव नहीं था, और अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे बोलेगा तो मैं अप्रत्यक्ष रूप से भी जीत लिया। इसलिए इसको जनता के ऊपर छोड़ देते हैं, और जहां तक इस अप्रत्यक्ष भी निर्णय लेना है, हमने जिला को सौंप दिया है, जिला स्तर पर अपना निर्णय लेना है। समर्थित उम्मीदवार के लिए मैंने कहा कि जिला इकाई को सौंपा हुआ है। कल लोकसभा के अंदर 118 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ मैं आज से ही कह रहा हूं कि ये पूरी प्रक्रिया में शिकायत बढ़ेगी, और इस रूप से ही तैयारी चल रहा है। इस वोट में भी छल होगा, वोट में भी गलत होगा, और इकाई उसी रूप से काम कर रही है, क्योंकि ये चुनाव मशीन से नहीं हो रहा है। पहला, मशीन से चुनाव वो नहीं हो रहा है, तो क्या परिस्थिति बनी कि मशीन उपलब्ध नहीं हुई, क्या कारण हुआ कि मशीन से चुनाव नहीं हो रहा है? और ये शिकायतें पूर्व में मशीन क्यों लाया गया? कि ये फर्क पड़ रहा था कि जो संबंधित पीठासीन अधिकारी है उनसे गलती हो जा रही थी, वो किसी पक्ष में निर्णय दे रहे थे, ये शिकायत पूर्व में रही है, इसलिए मशीन का उपयोग किया गया। तो मशीन से चुनाव होना चाहिए था। पीठासीन अधिकारी कैसे करेंगे? चुनाव बूथों पर कैमरे की बात हो रही है, वहां रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत इन्होंने दे दिया है कि आने वाले समय जनता जब अपना मत लेके जाएगी, उसमें भी कहीं ना कहीं छल होगा। दिखाने की कोशिश है कि ईवीएम से जो चुनाव होते हैं वो गड़बड़ होते हैं और बैलेट से जो हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन की सरकार है। आप देख लेना, आप जब इनके परिणाम आएंगे तब इनकी शिकायतों का देख लेना, हर वार्ड मेंबर कोई शिकायत करते हुए आपको नजर आएगा। महिला सम्मान योजना के लाभुकों को अब लोन देने का काम कर रही है सरकार। 20 से 50,000 तक